अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टीईटी पेपर फर्स्ट ईवीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने 2013 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पहला सवाल है, ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदुरी होना जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज़ की ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल करने की सलाह देते हैं। ऑप्शंस है आंवला, नींबू, संतरे, अखवा वाले अनाज। दूसरा ऑप्शन है दूध, सार्क लिवर ऑयल और कार्ड लिवर ऑयल। तीसरा है दालें, पत्तेदार सब्जियां, दूध। और चौथा ऑप्शन है पत्तेदार सब्जियां, पके हुए पीले फल, गाजर, पपीता, दूध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दालें, पत्तेदार सब्जियां और दूध। सवाल नंबर 2 है, झैल के मुतबादिल में हैवानात को उनकी आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मकाम पर आने वाला हैवान कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 है घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर 3 है कुत्ता, ऑप्शन नंबर 4 है हाथी। तो इसका सही जवाब है शुतुरमुर्ग। तीसरा क्वेश्चन है, गुन कीड़ा, सोन कीड़ा किस लिए मुफीद है। ऑप्शंस है रेशम की देखभाल या निगरानी के लिए, नंबर 2 कीड़ों की देखभाल या निगरानी के लिए, नंबर 3 शहद की मक्खी के छत्ते की निगरानी के लिए, नंबर 4 कीड़ों पर काबू पाने के लिए। तो इसका सही जवाब है कीड़ों पर काबू पाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंसानों के कितने दांत गिरकर दोबारा नए दांत आते हैं। ऑप्शंस है नंबर 1 14, नंबर 2 20, नंबर 3 28, नंबर 4 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 20। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तन कौन से धातु के मिलावट से तैयार करते हैं। पीतल के बर्तन कौन से धातु की मिलावट से तैयार करते हैं। ऑप्शंस है जस्त और तांबा, नंबर 2 तांबा लोहा, नंबर 3 निकिल जस्त और नंबर 4 लोहा और निकिल। तो इसका सही जवाब है जस्त और तांबा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जस्त और तांबा सही है। अगला क्वेश्चन है, झैल के मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा है। नंबर 1 सभी बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं, नंबर 2 तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं, नंबर 3 कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह और कुछ बैक्टीरिया कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, नंबर 4 बैक्टीरिया और वायरस मसावी जसामत के होते हैं। तो इसमें से जो तमाम मुतबादिलात है उसमें से तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है कि कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं और कुछ बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं। सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता है। ऑप्शंस है निकिल, कथील, जस्त या ग्रेफाइट। तो इसका सही जवाब है निकिल से, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है निस्फ गुना होती है, नंबर 2 है बहुत ही कम होती है, नंबर 3 है मसावी होती है और नंबर 4 है ज़्यादा होती है। तो इसका सही जवाब है बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के मुतबादिल में कुदरत का सफाई कामगार कौन है। ऑप्शन नंबर 1 सांप, ऑप्शन नंबर 2 चिमगाडर, ऑप्शन नंबर 3 दीमक, ऑप्शन नंबर 4 चील। तो कुदरत का सफाई कामगार ये दीमक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का जौहरी कमियत अदद कितना होगा। जौहरी कमियत अदद तो 13 और जमा 14 तो हो जाएगा 27। सो ऑप्शन नंबर 3 27 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल करके झैल में कौन कौन से मकामात पर बर्क़ मुहैया की जा सकती है। ऑप्शन ए है खला के मसनूई सैयारे, ऑप्शन बी है दवाओं को महफूज रखने के लिए तदबीर गर, ऑप्शन सी है बरकी गरमाला, ऑप्शन डी है बावर्ची खाने में और ऑप्शन ई है दूर दराज के इलाकों में पानी सींचने वाले पंप। तो ये पांचों भी जो ऑप्शंस है इन तमाम जगह पर शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल करके बर्क़ मुहैया की जा सकती है।
तो हमको देखना होगा कि ये ऑप्शन कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है सिर्फ ए, बी और सी में बी है। नंबर 2 है सिर्फ ए, बी, सी और डी। नंबर 3 है बी, सी, डी और ए, ई। और चौथा जो ऑप्शन है कि तमाम ए, बी, सी, डी और ई। अगला सवाल है आलमी यौम सेहत कौन से दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 2 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर 3 10 जून, ऑप्शन नंबर 4 7 अप्रैल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। अगला सवाल है राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था इदारा कहाँ है? ऑप्शंस है पुणे, नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नागपुर। अगला सवाल है झैल में से कौन सा बयान सही है? नंबर 1 माहौली निज़ाम में तुफैली जानदार ये ग़िज़ासाज़ होते हैं। नंबर 2 माहौली निज़ाम में सारिफ ये दूसरी सतह पर है। नंबर 3 गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफीन होते हैं। नंबर 4 सब्ज़ी खोर जानदार ये माहौली निज़ाम में सबसे ऊंची सतह पर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो सवाल है ये ग़िज़ाई ज़ंजीर से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 कि गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफीन होते हैं। अगला सवाल है हम मरकज़ तरीके से साइंस के निसाब में झैल के मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा? ऑप्शन नंबर 1 ठोस मादों का मुताल्ला, नंबर 2 मादे की मखसूस खुसूसियात, नंबर 3 मादे की खुसूसियात और नंबर 4 मादे की हालतें ठोस, माए, गैस। तो इसका राइट आंसर है मादे की खुसूसियात। अगला सवाल है झैल में दिए हुए मुतबादिलात में समाजी मुसलह और उन्होंने कायम किए हुए इदारों की नामुनासिब जोड़ी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय ब्राह्मो समाज, नंबर 2 पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर आर्य समाज, नंबर 3 पंडित रमाबाई ये शारदा सदन और नंबर 4 है आत्माराम पांडुरंग तिरखड़कर तो प्रार्थना समाज। तो सवाल क्या किया गया कि झैल में दिए हुए मुतबादिलात में समाजी मुसलह और उन्होंने कायम किए हुए इदारों की नामुनासिब जोड़ी, ये नामुनासिब जोड़ी हमको इसमें पहचानना है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर आर्य समाज, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले झैल में से कौन है? नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 लोकमान्य तिलक और नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है नंबर 3 लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है मोरम देव का किला और खेलता किला इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिलतरतीब कौन से नाम अज सरे नौ दिए? ऑप्शंस है रायगढ़, विशालगढ़, नंबर 2 है विशालगढ़ राजगढ़, नंबर 3 है रायगढ़ प्रतापगढ़, नंबर 4 है प्रतापगढ़ रायगढ़। तो इसका राइट आंसर है विशालगढ़ राजगढ़, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 8 मिनिस्टर्स यानी कि अष्टप्रधान में से है। दर्ज झैल में शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल और उसके फ़राइज़ का सही जोड़ कौन सा है? सो ऑप्शन 1 पंडित राव रियासत की मुरासलात निज़ाम की देखभाल, नंबर 2 है सचिव शाही ऐलान की तैयारी करना, नंबर 3 है आमत्य यानी गैर मुल्की ममालिक से ताल्लुकात और ऑप्शन 4 है सुमंत में हिसाब संभालना। सो हमको क्या कह रहा है कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान हैं उनके फ़राइज़ का सही जोड़ कौन सा है इसमें से? इसमें से सही जोड़ है कि सचिव शाही ऐलान की तैयारी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है इंसानी इर्तिक़ा में सीधी हड्डी वाला इंसान झैल के मुतबादिलात में से कौन सा है? ऑप्शंस है नंबर 1 ऐप, नंबर 2 होमोसिपिन,
नंबर 3 चिंपैंजी, नंबर 4 होमो इरेक्ट्स। सो इरेक्ट ये लफ्ज़ ही हमको हेल्प कर रहा है सीधी हड्डी वाला इंसान फाइंड आउट करने में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होमो इरेक्ट्स, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, ज़मीन पर सूरज मशरिक़ में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, इसकी वजह ऑप्शंस है। ज़मीन अपने महवर पर मशरिक़ से मगरिब की जानिब गर्दिश करती है, ऑप्शन नंबर 2 है। ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है, ऑप्शन नंबर 3 है। ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, ऑप्शन नंबर 4 सूरज की ज़ाहिरी गर्दिश की वजह से। तो इसका सही जवाब है ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है, जिसकी वजह से ज़मीन पर सूरज मशरिक़ में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। अगला सवाल है, झैल के मुतबादिलात में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? यानी हमें जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से 3 झीलें मीठे पानी की होंगी और एक झील जो है वो मीठे पानी की नहीं है, हमको उसको आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है। सो ऑप्शंस है कोलेरो, नंबर 2 साबर, नंबर 3 क्यात्सम और नंबर 4 वूलर। सो इसका सही जवाब है सांबर ये मीठे पानी की झील नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झैल के अरकान का मसावी ताल्लुक़ पहचान कर सवाल हल कीजिए। मशरिकी बांद्रा, ऐसी अलीबाग, रायगढ़। तो मशरिकी बांद्रा इसके साथ किसकी जोड़ी लगेगी? सो ऑप्शन है थाना, मुंबई शहर, मुंबई मुज़ाफ़ात और थाना मुज़ाफ़ात। तो इसका राइट आंसर है मुंबई मुज़ाफ़ात, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, झैल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? ऑप्शन 1 यख़ और बर्फ़ के दरमियान फ़र्क होता है, ऑप्शन 2 यख़ और बर्फ़ की खुसूसियात मसावी होती है, ऑप्शन 3 यख़ गैर शफ़ाफ़ और बर्फ़ शफ़ाफ़ होता है, ऑप्शन 4 काफ़ी बुलंद इलाकों में आबे बारा बर्फ़ की शक्ल में बरसता है। तो इसका राइट आंसर है यख़ और बर्फ़ की खुसूसियात मसावी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती हैं? तो देखिए, आसाम की सरहद से कुल 7 रियासतों की सरहदें मिलती है, जिनको 7 सिस्टर्स से याद रखा जाता है, 7 सिस्टर्स। सो इसका ऑप्शन है 7, 8, 9 और 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 1 7। अगला सवाल है, सदर ये खाली जगह नहीं होते। ऑप्शंस है मरकज़ी हुकूमत के आला कारकुन, नंबर 2 मुल्क के पहले शहरी, नंबर 3 मुल्क के हकीकी आला और नंबर 4 मुल्क के आइनी आला। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुल्क के हकीकी आला। अगला सवाल है, रियासती आइन के मुताबिक तालीम ये मज़मून कौन सी फ़हरिस्त में शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 मरकज़ी फ़हरिस्त, ऑप्शन नंबर 2 रियासती फ़हरिस्त, ऑप्शन नंबर 3 मुत्तफ़िक़ फ़हरिस्त और ऑप्शन नंबर 4 मख़सूस फ़हरिस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुत्तफ़िक़ फ़हरिस्त, यानी तालीम ये मुत्तफ़िक़ फ़हरिस्त में शामिल है। अब इसके बाद अगला सवाल है, झैल के मुतबादिलात में से ग्रोह में शामिल ना होने वाला मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शंस है WHO यानी कि आलमी सेहत तंजीम, नंबर 2 आलमी कारोबारी तंजीम यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 3 अनाज और ज़राअत तंजीम यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 4 है तालीमी साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका सही जवाब है आलमी कारोबारी तंजीम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, तारीख़ मज़मून की सलासी तंजीम के मुतालिक झैल में से कौन सा बयान सही है? ऑप्शन ए कदीम, जदीद और वस्ती दौर में तकसीम करने पर उसे मकाम के लिहाज से तंजीम कहते हैं। बी सियासी, समाजी और माली तकसीम करने पर उसे मज़मून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। सो नंबर 1 सिर्फ ए, नंबर 2 सिर्फ बी,
नंबर 3 ए और बी, नंबर 4 कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ बी, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। झैल में से माहौल के अरकान के मुतालिक कौन सा बयान सही है? ऑप्शन 1 बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले, ये जोग्राफियाई अरकान है। नंबर 2 पहाड़, नदी, समंदर, ये जोग्राफियाई अरकान है। 3 गाँव, शहर, ये समाजी अरकान है। 4 इंतखाबात, ये सकाफ़ती अरकान है। तो इसका राइट आंसर है गाँव, शहर, ये समाजी अरकान है, ऑप्शन नंबर 3। और जो 3 बाकी के जो ऑप्शंस है वो क्या है, वो मुताल्लिक नहीं है।